3 जुलाई 2022 को परभनी शहर के रूबी फंक्शन हॉल यहाँ पर आइटा की जानिब से एक 12th और 10th में जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की है ऐसे तमाम बच्चों को एक दिन का यहाँ पर फ्री करियर गाइडेंस पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आज शहर के जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर आई थी। हमारे साथ में आइटा के तमाम जो मेम्बरान हैं उनसे बात करते हैं। सत नूर मोहम्मद सर है जो आइटा यूनिट परभनी के वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे बात करते हैं। नूर सर, जैसा कि ये एक दिन का करियर गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया था, क्या मकसद है आइटा का ये प्रोग्राम रखने में और कैसे तमाम बच्चों को मुबारकबाद देंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मौजूद हमारे तमाम मेम्बरान का और यहाँ पर मौजूद जो तुलबा और तालिबात इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में जिन्होंने शिरकत की, मैं उनका ममनून व मशकूर हूँ। और हमारा जो आइटा का इस प्रोग्राम को लेने का सबसे अहम मकसद ये था कि हमारे उम्मत मोहम्मदिया में ख़ास करके मुस्लिम तुलबा और तालिबात है जो बहुत ज़हीन होते हैं, जिनकी तालीमी अगर हम लियाक़त देखें तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा भरपूर तरीक़े से होती है, लेकिन सही रहनुमाई नहीं होने की वजह से वो अपने मुस्तक़बिल में सही कैरियर को अपने किस चीज़ में जाना है, किस फील्ड में जाना है, किस कैरियर को जो तो अपनी ज़िंदगी का इंतखाब करना है, उसके लिए वो उनकी उतनी मालूमात उनके पास नहीं होती है। इसी मकसद के तहत अपने हमारी कौम के बच्चों को, ख़ास करके हमारे जो ज़हीन तुलबा व तालिबात है, जो गरीब है या जिनके पास रहनुमाई की कमी है, ऐसे तुलबा को आगे बढ़ाने के लिए, सही उनको ज़िंदगी के सही लाइन पर, सही लेन पर लाने के लिए, इसी मकसद के तहत हमने जो है तो आज 3 जुलाई को रूबी फंक्शन हॉल में आइटा परभनी ज़िला और परभनी यूनिट की जानिब से हमने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया ताकि हमारे कौम के बच्चे जो तो इस प्रोग्राम में शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो इसका फ़ायदा उठाए। इसी मकसद के तहत हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ निसार अहमद साहब है जो आइटा डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे बात करते हैं। और आज का ये एक दिवसीय जो करियर गाइडेंस प्रोग्राम रखा गया था 12th और 10th में पास हुए जो बच्चे हैं उनके लिए, उनसे बात करते हैं। ऑर्गेनाइज़र भी है आज के प्रोग्राम के निसार साहब। जैसा कि ये आइटा का जो ये एक अच्छा कदम कहेंगे इसे कि ये परभनी शहर के तमाम बच्चों ने जो कामयाबी हासिल की है और ख़ास तौर पर कौम व मिल्लत के बच्चे, इनके लिए एक गाइडेंस करने का काम, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं होता है कि कौन सी फील्ड इस टाइम पर चूज़ करनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है आइटा ज़िला और यूनिट की तरफ से एक प्रोग्राम लिया गया बच्चों के जो 10वीं कामयाब हो चुके हैं और 12वीं, उनके करियर गाइडेंस के लिए। अक्सर देखने में आता है कि हमारे पास इल्म की, नॉलेज की कमी होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिल्लत में ज़हीन बच्चे तो बहुत है, लेकिन सही वक्त में उनकी सही रहनुमाई नहीं होने की वजह से वो जो है सही फील्ड में नहीं जा सकते और वो अपने जो है किसी ओहदे के काबिल भी है तो उससे महरूम रह जाते हैं। तो हमने तय किया कि हमारे पास मिल्लत के नौजवानों की, इन तुलबा की रहनुमाई करनी चाहिए। लिहाजा हमने तय किया कि 10वीं और 12वीं के ऐसे बच्चे जो अच्छे नंबर से कामयाब हुए हैं उनकी करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर एक बच्चा जो है मैट्रिक 12वीं पास हो गया तो आगे क्या करना उसे समझ में नहीं आता। वो देखता है कि मेरे दोस्त किधर गए, वह आप कहाँ जा रहे हैं, मैं जो है ये कोर्स कर रहा हूँ, वो कोर्स कर लेता, क्यों कर रहे हैं तो मेरा दोस्त कर रहा। और ना वो पेरेंट्स में उतनी अभी वो जो समझ है कि वो काउंसलिंग कराए। ये मैं समझता हूँ कि आज वक्त की जो है नीड है और बेसिक नीड बोलेंगे जिसको हम एजुकेशन, जिम्मेदारी को आइटा ने समझा है, इसी से जिम्मेदारी को हमने समझा है और समझ के हमने इनिशिएटिव लिया है कि पेरेंट्स साथ साथ बच्चों के और पेरेंट्स को भी समझ में आए कि हमारे बच्चों का टैलेंट क्या है। अब माँ बाप की ख्वाहिश होती है डॉक्टर बनाना, लेकिन बच्चे में टैलेंट नहीं है। बच्चा टैलेंट है लेकिन माँ बाप नहीं चाहते उसे वो करवाना, तो कहीं ना कहीं जो उनका जो गैप जनरेशन है, तो इसको हम चाह रहे कि आइटा के इस प्लेटफॉर्म से उनके जो है माइंडसेट हो और अपने बच्चों की तालीम की सही रहनुमाई करें और उनका एक अच्छा मुस्तकबिल बने। सही वक्त पे सही फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी है। होता यह है कि हम जो है गलत वक्त में फ़ैसला ले लेते हैं और जब समझ आता कि भाई फ़ैसला गलत हुआ उस वक्त ज़ाया हो जाता हमारा। तो इस बात को समझते हुए हमने चाहा कि भाई मुनासिब ही है कि बच्चों के पेरेंट्स के साथ साथ काउंसलिंग की जाए। लिहाजा हमने यहाँ पर आज प्रोग्राम अरेंज किया जिसमें हमारे यहाँ पर जो है हमारे देवीदास साहब जो है मनपा के आयुक्त साहब, वो हमारे जो है प्रमुख पाहुने थे, जिनमें साले जावेद याफ़ई साहब जो कि राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं, और हमारे जो है परभनी के जो मशहूर मारूफ आमिर खान सर, रिटायर्ड टीचर डॉक्टर जाकिर हुसैन सीनियर काउंसिलर हैं,
वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी के साथ साथ मोहम्मद अकबर अंसारी जो कि डाइट में फ़िलहाल एज ए काउंसिलर वो जो है अपने काम अंजाम दे रहे हैं, वो मौजूद थे। और नजम फारूकी साहब मोटिवेशनल स्पीकर, ये हमारे दरमियान थे। इन तमाम लोगों को बुलाकर हमने बच्चों को न सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच दी, बल्कि जो है इन काउंसलर के ज़रिए उनकी काउंसलिंग करवाई कि इनके लिए बेहतर जो है राह कौन सी है और कौन से राह पे चलकर जो अपने मुस्तक़बिल को कामयाब बना सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि वो अपने मुस्तक़बिल को कामयाब बनाए, बल्कि जिस तरह से हम ये इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमें चाहते हैं कि जज्बा हमारे कौम के नौनिहालों में पैदा हो, वो अपना अच्छा करियर बनाएं और बाद में हमारे आने वाले कौम के जो बच्चे हैं उनको भी इसी तरह मुसलसल जो गाइड करते रहें, रहनुमाई करें, ताकि हम जो हमारे मुल्क और हमारे कौम का जो है नाम रोशन कर सकें और हम कौम की खिदमत कर सकें। सर, जैसा कि आज का एक दिन का जो ये करियर गाइडेंस प्रोग्राम था, इसमें कितने बच्चे आए थे और कौन कौन से जो काबिल हजरात थे जिनके पेरेंट्स थे, जिनके बच्चे पास हुए हैं, कामयाब हुए हैं वो, और आइटा और ऐसे दूसरी कितनी संस्थाएं हैं जो आगे बढ़कर इन तमाम कौम और मिल्लत के बच्चों को मदद कर सकती है? क्या जैसा कि आपने बताया कि आज कितने बच्चे थे यहाँ पर, तो कुल मिलाकर 10वीं और 12वीं के तकरीबन 103 बच्चे हमारे पास आए थे, जिनकी जो है सीनियर काउंसिलर आमिर खान सर, मोहम्मद अकबर अंसारी सर और नजम फारूक साहब ने जो है काउंसलिंग की है। अब इसमें सवाल ये है, कुछ प्रॉब्लम ये भी आया है कि बहुत सारे बच्चे जो टैलेंट है, ज़हीन है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो भी हमारे सामने आए हैं। हमने उसको नोट डाउन कर लिया, उनके हमने नंबर भी, एड्रेस और नंबर्स भी लिए हैं। अब हम कोशिश ये करेंगे कि ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियल कमज़ोर हैं, तो आज देखिए बहुत सारे NGOs ऐसे हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, पूरी उनकी एजुकेशन दिलाने की तैयार है, लेकिन हमारा जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो हमने जो है ऐसे कुछ NGO से बात भी की है और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमात हैं, दोनों भी हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन हम इससे भी नावाकिफ़ है। तो हमें कोशिश करेंगे कि और एक वर्कशॉप लेकर उनमें अवेयरनेस लाया जाए, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमात है उनसे उनको जो बताया जाए, उससे मुस्तफ़ीद हों। और बहुत सारे NGOs हैं जिनसे हमने बात की है, तो उनसे भी हम कोऑर्डिनेट करें। कोऑर्डिनेशन के अंदर इन हम बच्चों को जो है आगे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये सिर्फ फाइनेंस की और जो है पैसे की कमी की वजह से इनकी तालीम ना रुकने पाए, इसके अवेयरनेस के लिए भी हम जो इंशाल्लाह प्रोग्राम लेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद इकबाल सर हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आइटा के, उनसे बात करते हैं। सर, जो आज का जो प्रोग्राम यकीनन काबिल तारीफ़ है, क्योंकि कौम मिल्लत के बच्चों को, जिन बच्चों ने पास आउट किया है 12th 10th, उनके लिए ये करियर गाइडेंस का प्रोग्राम था। क्या कहेंगे सर, आगे के लिए इन बच्चों के लिए क्या क्या मदद हो सकती है आइटा से, और तमाम जो अहले खैर हजरात है वो क्या आगे आने वाले हैं इन बच्चों के लिए, जो गरीब है, जो पढ़ाई में उतना पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए क्या क्या है, क्या उनसे अपील करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आइटा की जानिब से कि हमारे इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और जैसा कि आपने कहा कि भाई आइटा के पास क्या क्या प्रोग्राम है, जो बच्चे यहाँ आए इनके लिए और जो नहीं आए इनके लिए, तो मैं ये बात बता दूं कि आज यहाँ पर जैसा सर ने कहा 103 तलबा व तालिबात आए, उनको इज्तिमाई तौर पर काउंसलिंग की गई, गाइडेंस किया गया, इनफरादी तौर पर किया गया, और साथ ही साथ एक पौधा दिया गया, और वो पौधा वो अपने घर के आंगन में लगाएंगे। दूसरी बात, पौधे लगाना चालू है इसलिए भी जी वो इन्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है। और दूसरी बात, हमने एक सोच उनके अंदर दी कि जिस तरह से हम घर के आंगन में एक पौधा लगा रहे हैं, अपने जहन में भी अपने फ्यूचर को लेकर के एक पौधा लगाएं। मिसाल के तौर पे मुझे डॉक्टर बनना है, एक पौधा हमने घर के आंगन में लगाया, एक पौधा अपने जहन में लगाया मुझे डॉक्टर बनना है। घर के आंगन के पौधे की जिस तरह निगहदाश्त करेंगे, उसी तरह हम अपने फ्यूचर का जो प्लान है उसकी भी निगहदाश्त करेंगे। जैसा वो पौधा बड़ा होगा, हमारे फ्यूचर का प्लान भी हम उसको जो है तो कोशिश करेंगे उसको हासिल करने के लिए। और उसको किस तरह से हासिल करना है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ करियर काउंसलर ने बहुत अच्छे से गाइडेंस किया। हमारी तवक्को तो ये थी परभनी शहर को लेकर के 300-400 कम से कम बच्चे आएँ, लेकिन हमारी कौम का एक अलमिया है कि जो चीज़ हमको आसानी से मिलती है उस चीज़ को हम नहीं लेते, इसी वजह से हमारी कौम पीछे है। और आज ये वक्त की ज़रूरत है कि हमको क्या करना है, पहले ये तय करना ज़रूरी है। अगर हम तय करेंगे तो अपनी मंजिल पे सही पहुंच सकेंगे। इस आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आइटा मुस्तक़बिल में भी आपके लिए ये खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार है। आप अपने तलबा व तालिबात को लेकर के आइए, सरपरस्त हज़रात अपने साथ लेकर आएँ। हम अपने करियर काउंसलर के ज़रिए उनकी रहनुमाई करने को तैयार हैं।
हम केजी से लेकर के पीजी तक के जो सफ़र है तालीम का वो किस तरह से पूरा हो, हमारे तलबा कौम व मिल्लत और इस मुल्क के तामीर में किस तरह से अपना रोल अदा कर सकते हैं, ये ख्वाब हमने देखा है। और उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन मुनज़्ज़म ढंग से पूरे कौमी सतह पर नेशनल लेवल पे काम कर रही है। रियासती सतह पे बहुत सारी हमारी सरगर्मियाँ हैं। अभी हमारी एक सरगर्मी अपना मुकाम पैदा कर 15 रोज़ा मुहिम आ रही है। इस एतबार से हम वक्तन फ़वक्तन वक्त के एतबार से सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। फिर से मैं आपके माध्यम से यह गुजारिश करता हूँ कि जो तलबा व तालिबात यहाँ शरीक नहीं हो सके लेकिन वो अपने तलबा व तालिबात की, अपने बच्चों की काउंसलिंग कराना चाहते तो वो हमसे रब्त करें, इंशाअल्लाह उसका हम इंतज़ाम करें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आइटा परभनी यूनिट के प्रेसिडेंट है अंसारी मोहम्मद अतीक साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो प्रोग्राम आइटा ने रखा था और ये एक इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से इंटरनेट और मोबाइल की ज़्यादातर बच्चों की जो टैलेंट है उसमें वेस्ट हो रहे हैं और कौम व मिल्लत को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे प्रोग्रामों की। आपको क्या लगता है इस प्रोग्राम से कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा और आने वाले दिनों में आइटा और कौन कौन से काम करने जा रहा है, क्या? बिल्कुल सही बात है कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि हमारे मुस्लिम नौजवान तलबा और तालिबात जो 10वीं और 12वीं की तालीम हासिल करने तक अपना फोकस नहीं कर पाते फ्यूचर कि मैं अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूँ, तो इस ज़िम्मन में सबसे पहले तो उनको एक सही ट्रैक मिले कि 10th और 12th के बाद मुझे करना क्या है, टारगेट मिले। इस ज़िम्मन में हमने आज का ये प्रोग्राम रखा था। और ये जो सबसे बड़ी लानत मोबाइल की, जिसकी वजह से आज हमारे तलबा अपना फ्यूचर वट्टों पर बैठकर, घरों में बैठकर मोबाइल पर अपना वक्त ज़ाया करके अपने एजुकेशन को, अपने किरदार को ख़राब कर रहे हैं। इससे बचने के लिए तलबा को समझाने वाले की आज ज़रूरत है। आज हमारे पास मुस्लिम माशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह परभनी शहर में 2 मुस्लिम करियर काउंसलर मौजूद है। मोहम्मद अकबर अंसारी सर शोबा डाइट से है और अमीर ख़ान सर जाकिर हुसैन के रिटायर्ड टीचर है। इनसे रब्ता करके या और भी ऐसी तंजीमें काम कर रही है, खुसूसन आइटा यूनिट परभनी ये इसी ज़िम्मन में हर वक्त कोशा रहता है कि असातिज़ा और तलबा इन दोनों की हर मोड़ पर रहबरी हो और इनके अंदर जो कमियाँ हैं इसको दूर करके ये एक रोशन मुस्तकबिल बना सके। तो तलबा का मुस्तकबिल किस तरह रोशन हो, इस ज़िम्मन में आज का प्रोग्राम रखा गया था ताकि तलबा को एक ट्रैक मिले, एक टारगेट मिले कि मुझे 10th और 12th के बाद क्या एजुकेशन हासिल करने पर मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इसी ज़िम्मन में आइटा आइंदा भी और ऐसी एक्टिविटीज़ लेता रहेगा। गुज़िश्ता भी कुछ ऐसे क्विज़ हुए और कुछ मुकाबले, तहरीरी मुकाबले लिए गए जो शहर परभनी नहीं बल्कि पूरे ज़िले के ताल्लुकात से इसकी शमूलियत रही। तलबा ने इंटरेस्ट दिखाया और मकसद इसके पीछे यही है कि हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर जो तलबा और तालिबात हैं इनकी जो सलाहियतें हैं ये परवान कैसे चढ़ सकती है और इनको इनकी ज़िंदगी की मशअल राह कैसे आसानी से मिल सकती है। इस मकसद के लिए आइटा कोशा है और आइंदा भी अज़ायम करते हैं कि तलबा और असातिज़ा दोनों के लिए इनके मसाइल ही हल करना नहीं बल्कि इनके लिए अपने पेशे से वफ़ादारी और अपने मुस्लिम मिल्लत की, कौम की तरक्की के लिए हर वक्त कोशा रहना, उसकी फ़िक्र करना और अपने आप को लगाना, इस ज़िम्मन में आइटा फ़िक्र कर रही है। आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ मोहम्मद अकबर साहब है जो करियर काउंसलर है और आज का जो ये एक दिन का करियर काउंसलिंग रखा गया था, जो एक दिन का फ्री गाइडेंस रखा गया था 12th और 10th पास बच्चों के लिए, वो आज यहाँ पर किस तरह से काउंसलिंग कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। अकबर सर, आप किस तरह से काउंसलिंग कर रहे हैं और बच्चे जो 10th और 12th के हैं उनको किस टाइप के आप काउंसलिंग करते हैं वो बताइए। अमूमी तौर पे जो बच्चे 10th पास आउट होते हैं उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि करियर का इंतखाब कैसे करें, किस फैकल्टी में जाएं, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें। तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए जो है बच्चों की दिलचस्पी को मालूम करने के लिए एक इंटरेस्ट टेस्ट लेती है, एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। हम लोग जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के ज़रिए ये पता करते हैं कि बच्चे का रुझान किस फील्ड में है, बच्चा है तो किस फील्ड में जाना चाह रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं, कौन कौन सी सलाहियतें हैं, इसका हमें तो पहले टेस्ट के ज़रिए से मालूम करते हैं। उसके बाद जो है हम 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, बच्चे से ज़ाती तौर पर जानने की कोशिश करते हैं कि उसके फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं, उसको किस काम में दिलचस्पी है और उसके बाद जो है उसके लिए क्या मौक़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो फिर हम उसको बताते हैं और उसके एतबार से उसको सजेस्ट करते हैं। फ़ैसला बच्चा ख़ुद लेता है अपनी पसंद के मुताबिक, हम सिर्फ उसको ऑप्शंस जो है क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं
उसको तो इत्तला देता है। 3 जुलाई 2022 का जो फ्री करियर गाइडेंस प्रोग्राम रूबी फंक्शन हॉल यहाँ पर रखा गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में 12th और 10th पास आउट हुए हैं वो बच्चे यहाँ पर आए थे। उनको गाइडेंस किया गया, उनका मार्गदर्शन किया गया, उन्हें सही फील्ड चूज़ करने की मदद की गई। यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट आइटा के थे और काउंसलर भी है जो करियर गाइडेंस करते हैं। हमारे साथ 12th पास आउट है जिनमें नुमाया कामयाबी हासिल की है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, जो आज का जो करियर गाइडेंस प्रोग्राम था वो कैसा है और कितना ज़रूरी है, और आपने 12th में कैसे कहाँ से पास आउट किया है, कौन से स्कूल कॉलेज से आप आते हैं? जी, हम क्वींस जूनियर कॉलेज से पास आउट किया है 12th, अल्हम्दुलिल्लाह 81%, और साइंस से लिया है, साइंस फैकल्टी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 जुलाई को करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुंतखब किया गया था, जो कि रूबी फंक्शन हॉल राहत बैंक ऑपरेटर की तरफ से था, और जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स लिए गए और बच्चों को सपोर्ट किया गया कि वो किस तरह अपने करियर में आगे बढ़े और अपना करियर किस चीज़ में मुंतखब करें। तो मैं फ़र्स्टली तमाम को जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा कहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मुंतखब किया, और जैसा कि बच्चों को बहुत अच्छे से उनकी सोशलॉजी के हिसाब से बताया कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, और बहुत अच्छे से, जैसे कि मतलब हमको यहाँ पे नीट के लिए आए थे हम, तो हमको सर ने कट ऑफ और जो पिछले साल के एनालिसिस के मुताबिक भी बहुत सी चीज़ें बताई जो हमें नहीं मालूम थी। और जैसे कि नीट में जो डॉक्टर्स की फील्ड है, MBBS, BHMS, BUMS, इसमें भी सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आपके लिए कौन सा मुनासिब रहेगा। तो जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा अकबर सर और तमाम असातिज़ा और करियर गाइडेंस जिसने हमें दी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ नजम फारूकी साहब हैं जो करियर काउंसलर है, उनसे बात करते हैं। रूबी फंक्शन हॉल में जो प्रोग्राम रखा गया था करियर गाइडेंस का फ्री प्रोग्राम ये रखा गया था, काउंसलिंग इसमें रखी गई थी, और ये आइटा की तरफ से रखा गया था जो कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा इनकी जानिब से रखा गया था। सर क्या कहेंगे आप, ये जो तमाम नौजवान हैं ये 12th के 10th के पास आउट हुए हुए हैं, इनको किस तरह का आप गाइडेंस कर रहे हैं, क्या कहें? आज आइटा की जानिब से रूबी फंक्शन हॉल में 10वीं और 12वीं के कामयाब तलबा व तालिबात के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। आज की ये ज़रूरत है कि हम लोग हमारे नौनिहालों को 10वीं और 12वीं के पास बच्चों को गाइडेंस करें कि वो किस शोबे में जाएं। कई बच्चों की कई मुश्किलात ऐसी हमारे सामने आई हैं कि बच्चे ख़ुद को जानते ही नहीं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है, उनके अंदर क्या खुसूसियात है कि जिसकी बिना पर वो अपने करियर का सही इंतखाब कर सकें। हमारे सामने और भी कई मुश्किलात आई कि कुछ बच्चों को जो है इंग्लिश के मसले हैं, कई बच्चों को मैथमेटिक्स के मसले हैं, कई बच्चों को कोर्सेज़ के बारे में जैसे कि फार्मेसी हो, डॉक्टरी हो, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस है, स्कॉलरशिप्स है, इसके बारे में मालूमात नहीं है, क्योंकि स्कूलों में जो तालीम होती है वो तालीम की हद तक महदूद रहती है और टीचर्स जो है अपने सब्जेक्ट के अलावा बाकी चीज़ों के ऊपर कम ध्यान देते हैं। चाहे शायद हो सकता है उनके पास वक्त की कमी रहती हो या रिसोर्सेज की कमी रहती हो, तो उस कमी को पूरा करने के लिए और इस मिली ज़िम्मेदारी को हमारी पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये आइटा की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ था उसमें मदद करने की ठानी, और इस तरह से आज कई तलबा व तालिबात परभनी के जिनमें कई स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ थी, उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया और उनको हमने अपनी गाइडेंस से और अपनी हेल्प से नवाजा कि भाई आप जो है किस करियर में जाने के लिए किस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं, वहाँ पे आप किस तरह से स्कोरिंग कर सकते हैं, कौन से कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो कितने साल का होता है, वहाँ पे तकरीबन फ़ीस क्या होती है, कौन से कोर्सेज़ जो है परभनी में अवेलेबल हैं, कौन से कोर्सेज़ बाहर गाँव में या औरंगाबाद वगैरह पूना वगैरह में हैं, आईटी के कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें आप दाखिला लेकर अपने करियर को रोशन कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों में बहुत सारी हमने ये भी पाया कि उनके अंदर जैसे स्टडी करने की प्रॉब्लम है कि किसी को याद नहीं होता है, किसी की ग्रामर की प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम्स को भी हमने बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है गाइडेंस किया और उनको बताया कि आप इसको किस तरह से हल कर सकते हैं और अपनी जो सलाहियतें हैं उसको निखार सकते हैं। बहुत बार
हमने ऐसे भी बच्चे देखे कि जिनकी फैमिली में कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, उनके वालिद जो है ऑटो चलाते हैं या कोई और सादा काम करते हैं, जिसमें तालीमी कमी के बास वो अपने बच्चों को जो है कहीं कोई गाइडेंस या कोई मशवरा नहीं दे सकते, तो उन्होंने भी अपने बच्चों को यहाँ भेजा और हमने उनको मुफ्त ये बताया कि जो है किस तरह से आप अपने कोर्सेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, कौन सी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, और जो भी उनकी मुश्किलात थी हमने बहुत कोशिश की कि उनके मुश्किलात की हम तलाफ़ी कर सकें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला, ना हो ख्याल जिसे खुद अपने आप को बदलने का। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा जो परभनी ब्रांच है, परभनी यूनिट है, और परभनी के तमाम ज़िम्मेदारों ने आज एक दिन का 3 जुलाई 2022 को एक दिन का करियर गाइडेंस प्रोग्राम 12th और 10th में पास हुए तमाम पास आउट बच्चों के लिए रखा था। मुफ्त करियर गाइडेंस यहाँ पर रखा गया था और तमाम जो बच्चे यहाँ पर आए थे, उनके पेरेंट्स आए थे, उनको करियर के ताल्लुक़ से समझाया गया। और कौम व मिल्लत के लिए एक बड़ी एक वक्त की ज़रूरत है कि आज के दौर में हमारे जो मिल्लत के बच्चे हैं उनको एक सही ट्रैक पर ले जाया जाए, तालीमी फील्ड में आगे से आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारी कौम जिस ज़िल्लत और रुसवाई का सामना इन दिनों कर रही है, आने वाले दिनों में कौम व मिल्लत का मुस्तक़बिल और ज़्यादा रोशन हो। इसके लिए आइटा और तमाम संगठनाएँ, तमाम संस्था काम कर रही हैं। इसमें पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को ऐसे प्रोग्राम में आगे लाए, और अगर किसी किस्म की फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम आती है तो उनके हल भी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। किस तरह के गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्कीम है उससे आप मुफ्त एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, या तमाम खर्चे गवर्नमेंट उठाती है, उसके बारे में भी मालूमात दी जाती है। और फिर कौम व मिल्लत के जो अहले खैर हजरात हैं वो भी आगे बढ़कर कौम के जो तालिब इल्म है, जो होशियार है, पढ़ने लिखने में जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनकी मदद करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। ज़रूरत है पेरेंट्स को आगे बढ़कर आइटा जैसी संस्थाओं का और दूसरे तमाम संगठन है उनका साथ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका फ़ायदा कौम व मिल्लत को ज़रूर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।